हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं नित्यनीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हमारे परम सौभाग्य का दिन है। हम लोग श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से हमारे श्रीमान कृष्णा प्रभु और सुलोचना माता जी के गृह प्रांगण में हरि कथा हरि कीर्तन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज विशेष दिन बलदेव पूर्णिमा, श्री श्री बलदेव प्रभु का शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव हम लोग पालन कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं बलदेव जी का तत्व स्वरूप क्या है। बल, संधिनी और आधार, इन तीनों का आधार शक्ति अधिष्ठात्री जो देवता है वो श्री बलराम जी। समझ में आए? बल कौन सा बल? बलहीन न लभ्या, बलहीन न लभ्या। ये सुना? ये प्यार नहीं सुना? बल नहीं है तो भजन में टिक नहीं पाओगे। कौन सा बल? खूब च्यवनप्राश पियो, दूध पियो, काजू पेस्ता पियो और बल बनाओ। बॉडी का बल, चीद बल दिया मोरे चीद बल। गुरुदेव शुद्ध है हमारे। कौन सी बल? चीद बल। जीव अगर चित शक्ति है, जीव तो चित शक्ति है। जीव क्या है? चीद है। अगर चित शक्ति है तो फिर चीद बल कैसे लेंगे? जीव तो चीद है। जीव धर्म में बताया है? भगवान भी गीता में बता रहे हैं ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान का विभिन्नांश है जीव, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन का मतलब चीद बल। लेकिन जीव इतना अनुचित है, कितना अनुचित? बालस्य शतभागस्य शतद कल्पिता। ये इसका मतलब जानते हैं ना? एक केस के अग्रभाग को शतधा, उसका शत पाठ करो। शत बोले तो शत, 100 पाठ करो, 100 भाग करो, उसका एक टुकड़े ले लो। बाल के केस के अग्रभाग के उसको शतधा मतलब 100 भाग करो, 100 टुकड़े करो। उनसे एक छोटा सा एकदम परमाणु दिखेगा भी नहीं। वो जीव का स्वरूप है। अनु चैतन्य, अनु। और कृष्ण क्या? बृहत चैतन्य।
बृहत चित और जीव क्या अनुचित। इसलिए अनुचित होने के कारण इतना उसके अंदर चित्त बल इतना कम है, इसलिए माया में फंस जाता है। पैसा तो है लेकिन इतना कम है, दोनों टाइम खा नहीं पाता उस पैसे से। पैसा है लेकिन एक टाइम ठीक से उस पैसे से बेचारे का पेट नहीं चले। इसलिए क्या कहा गया, गरीब। क्या गरीब के पास पैसा नहीं होता? होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो जीव कैसा है, ये अनु चैतन्य, अनु मतलब बहुत छोटा सा, इसलिए माया के वशीभूत हो जाता है। माया उसको आकर्षण कर लेता है। इसलिए उस बल को देने वाला कौन सा बल? चिद बल। वो चिद बल देने वाले कौन है? गुरुदेव बलराम। गुरुदेव के रूप में बलराम है, दिया चिद बल, वो चिद बल। जैसे आपके पास कोई अच्छी कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, उसको खरीदना है। अब वो 50 लाख मांगता है और आपके पास है 20 लाख, और 30 लाख कोई दे तब खरीदे। समझ में आया? पैसा है लेकिन इतना कम से होगा। तो आपके पास चिद बल है लेकिन बहुत कम है, इससे भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो अगर कोई कृपा करके आपको पैसा उधार दे 30 लाख रुपया, तो 50 हो गया, आप तब कार खरीद के घर में ला सकते हो। बोले ऐसे गुरुदेव कृपा करके हमारे चिद बल के साथ, आप गुरुदेव आए चिद जगत से। कौन से जगत से आए? चिद जगत के गुरुदेव हैं, पार्षद है, भगवान के अंतरंग है, चिद जगत से आए। इसलिए गुरुदेव कृपा करके हमें जब वो चिद देंगे, बल, चिद बल देंगे, तब हमें क्या होगा? भगवान का दर्शन होगा। इसलिए बल का भी अधिष्ठात्री देव कौन है? बलराम। संदिनी शक्ति, संदिनी का सार घनभूत जो मूर्ति है उसका नाम है बलराम। संदिनी का सार, और संदिनी का सार, संदिनी मतलब आधार। भू सत्याम बाची, भू मतलब आधार, आधार क्या हो गया? लीलास्थली, धाम। इसलिए धाम तत्व, धाम तत्व क्या है? बलदेव तत्व है, बलराम है। धाम, धाम हम लोग पढ़ रहे थे ना, श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में, वृंदावन नित्य तत्व में भगवान जैसे नित्य तत्व है, धाम भी नित्य तत्व है। जैसे बलराम, जैसे भगवान चिन्मय वस्तु है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे धाम भी सच्चिदानंद स्वरूप है। क्योंकि धाम और बलराम में कोई अंतर नहीं है, उनके अधिष्ठात्री देव श्री बलराम है। आधार के अधिष्ठात्री कौन? देवता कौन है? बलराम है। इसलिए बलराम प्रभु की कृपा ना हो तो फिर धाम का दर्शन भी नहीं होगा। तो बल, संदिनी और आधार, तीनों के अधिष्ठात्री देवता कौन? श्री बलराम जी। ठीक इसी प्रकार संबित मतलब ज्ञान, उसी का अधिष्ठात्री देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और लादिनी शक्ति, जिसको आनंद कहा गया, उसका अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्री राधा जी। तीनों को एकत्रित किया जाए तो उसका नाम होगा सच्चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो। गाते हैं ना हम लोग, पद्म पुराण का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादि हेतवे। ये सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, सच्चिदानंद। तो उनमें से जो सत है, संदिनी शक्ति है, ये कौन है? ये बलराम जी है। अब गुरुदेव बताते हैं बलराम जी के
जन्म संबंध में। बलराम जी का जन्म कब और कहां कैसे हुआ। आज बलदेव जयंती है। जयंती का मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं जयंती का मतलब जन्म लेना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं आजकल कुछ लोग जयंती शब्द हर जगह लगाने लग गए, है ना। कहाँ लगा? गांधी जयंती, रविंद्र जयंती, नेताजी जयंती, हनुमान जयंती लगाते हैं। लेकिन जयंती केवल भगवान कृष्ण के लिए। कृष्ण छोड़ करके ये जयंती शब्द का प्रयोग कुछ भी नहीं। जयंती का मतलब जन्म नहीं है। हाँ, जयंती के लिए उसका कुछ योग होता है। योग जैसे कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, अष्टमी तिथि है ना, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, बहुत सारे है ना। बोले इस योग में जब जन्म हो तो तब जयंती शब्द का प्रयोग होगा। तो ये जितने लोगों का नाम में हम जयंती शब्द का प्रयोग दे रहे हैं तो उसका ऐसा कि योग बना नहीं बना। इसलिए जयंती शब्द हर जगह नहीं लगा। ये बहुत सूक्ष्म विचार है। ये तो हम लोगों को अपने गुरुवर्गों के आशीर्वाद से मिला है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ बार बार अपने गुरुवर्गों के लाइन में रहिए, उनकी कथा सुनिए। एक बात ध्यान देना, रावण कम ज्ञानी नहीं थे। शंकराचार्य कौन है? शंकर है। तो उन्होंने मायावादी फिलोसफी ने प्रचार किया, और ठीक है। फेमस होने से नहीं होगा कि बड़ा फेमस है इसलिए जो बोल रहे वही वेदवाणी है। यही तो लोग मानते हैं ना, ये बहुत फेमस, सब अरे हजारों लोग उनकी सुन रहे हैं, करोड़ लोग उनकी सुन रहे हैं, और तुम कह रहे हो गलत है। सुनने से क्या हो? मायावाद ऐसा सशक्त प्रमाण दिया, आज भी उसके संप्रदाय के लोग पूरे विश्व में कब्जा करके बैठे हैं मायावादी। आप क्या सोच रहे हो? वैष्णव धर्म कितने लोग फॉलो करते हैं, और मायावादी लोग कितने लोग फॉलो करते हैं? ऐसा प्रमाण दे करके गए। भगवान ने कहा शिव जी को जाओ, जा करके कहो मैं नहीं हूं। अरे शंकर जी के अब कैसे बोलेंगे हम? बोले हाँ हम बोलेंगे। बोले हाँ तुम बोलेगा तो मानेगा, यदि साधारण व्यक्ति बोलेगा तो मानेगा। अगर मैं किसी नारी के बारे में, किसी के बारे में कुछ बोल दिया, कोई क्या नहीं, डोंट केयर, कौन सुन ले। लेकिन कोई वही बात विशेष व्यक्ति बोलेगा, क्यों बोला ऐसा? अब विशेष कैसे बन गए? जिसके हजारों करोड़ लोग सुनते हैं अपने स्वार्थ के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसका वाणी वेद वाणी हो जाता है। शंकराचार्य ने मायावाद प्रचार किया और उन्होंने यही जाताया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि तुम वही हो, सर्व खलिदम ब्रह्म। ये तो सब ठीक है, लेकिन इसका व्याख्या ठीक नहीं है। महाप्रभु किसको बोला? तुम पढ़ रहे हो ठीक, लेकिन इसकी जो व्याख्या कर रहे हो ये गलत है। कौन किसको बोला? सार्वभौम भट्टाचार्य। हाँ, तुम जो सुनाते हो ना भागवत, ये तो ठीक सुना रहे हो, लेकिन जब उसकी व्याख्या करते हो ना, ये गलत सुना। तत्त्वमसि ठीक है, ये तत्त्वमसि तुम वही हो, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। तत्त्वमसि षष्ठी तत्पुरुष समास, तुम उसके हो और तुम वही हो, दोनों में अंतर है कि नहीं? डायरेक्ट अर्थ निकालोगे तो क्या निकलेगा? तुम वही हो। इसलिए तो भागवत सबसे नहीं सुनना चाहिए और खुद नहीं पढ़ना चाहिए। भागवत सुनने के लिए, पढ़ने के लिए अपने गुरु परंपरा में जो है उनके मुख से सुनो। बहुत सूक्ष्म चीज है ये। जो जानता है, जो हरिगुरु वैष्णव की सेवा करता है। कंस ने कहा देवकी से, किसे? देवकी से, आत्मा अजर अमर है, बहन क्यों रो रही है? 6 पुत्र को मार डाला ना, किसने मारा? कंस ने मारा देवकी के। देवकी तो रो रही है, मेरे बच्चों को मार रहे हैं, कंस उदय दे रहे हैं, क्यों रो रही हो? भैया हमारे बच्चे। बच्चे? कौन बच्चे? अरे वो तो
शरीर, शरीर को तो हमने मारा, आत्मा को थोड़ी। आत्मा अजर अमर है, नित्य शाश्वत, न जायत न मृत नाम भूतावा भवित। पूरा गीता कंठस्थ है कंस का। आप क्या सोच रहे हो, कंस साधारण व्यक्ति, रावण साधारण व्यक्ति? सारे सब कुछ याद है, लेकिन उसमें अनुभव नहीं है। अगर आत्मा अजर अमर है तो तू क्यों तड़प रहे कि मेरे को कोई ना मारे? इसलिए एक बात ध्यान देना कि केवल लोगों को हजारों लोग सुनने से नहीं होगा, इसलिए तत्व को जानो, असली तत्व को। अपने हरि गुरु वैष्णव का जो ग्रंथ है, गुरुदेव लिखा है, उसी ग्रंथों का पाठ करो, उसी को सुनिए। तो बलराम प्रभु, श्री बलराम जी, उनका आज जन्म महामहोत्सव। भगवान कृष्ण से कितने दिन के बड़े थे बलराम जी? कितने दिन के बड़े थे बताइए? सुना नहीं आज गुरु जी की कथा? सुना है? बलदेव तत्व कितने दिन के बड़े थे प्रभु जी? गुरु जी तो, ये प्रभु जी हमारे सुंदर गोपाल प्रभु और भी भक्तों कृपा करके गुरु जी के जो पुराने पुराने जो हरि कथा देखो, हर तिथियों में, हर पर्वों में गुरु जी ने कब, कितना साल पहले, 90 में, 92 में, 93 में जो पुराने पुराने जो कथा है ना, उसको ये लोग बड़े मेहनत करके निकाल के, उसमें रिकॉर्डिंग भी ठीक नहीं था, वो सब काट करके गौड़ी और रसामृत में दे रहे हैं। आप जब देते हैं वो भी 2 दिन 1 दिन पहले देते हैं। आप सुनिए उसको क्या कहना चाहते हैं। चाहे नरोत्तम दास ठाकुर जी की तिरुभाव हो, चाहे श्री रूप गोस्वामी पाद जी की तिरुभाव हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे बलदेव पूर्णिमा हो, चाहे हमारे दे रहे हैं ये लोग गुरु जी की हरि कथा, इनको सुनिए, बलदेव तत्व। और आपको तो यूट्यूब में तो सब मिल ही जाएगा, सब हरि कथा उपलब्ध है, केवल सुनना है, गुरु जी की कथा सुनना है। ये बहुत बड़ी, ये उपलब्ध हम लोगों को सहज मिल गया, सारा तत्व भरा पड़ा है। वो भी कथा सुनो, कोई वैष्णव हरि कथा दे रहे वो भी सुनिए, क्योंकि कभी कभी गुरु जी की बात हम लोगों को तत्व को समझ में नहीं आता है। गुरु जी के जो उनका भाषण कभी कभी ये तत्व समझ में नहीं आए। अब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव तीसरे वैष्णव से सुनते सुनते थोड़ा ये इस प्रकार से बोला, थोड़ा वही एक ही बात को उसी प्रकार से बोला, पता नहीं किन के मुख से कौन सी बात आपको समझ में आ जाए। एक ही तत्व है। हमारे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज जी समझा रहे, वही तत्व श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी समझा रहे, वही तत्व श्री हमारे नारायण गोस्वामी महाराज जी समझा रहे। पता नहीं तीनों में से किसके समझ में आ जाए, एक को तो समझ में आएगा। ऐसे वैष्णवों से सुनते रहो सुनते रहो, किसी ना किसी को तो समझ में आ ही जाएगा। आज एक विशेष गुरु जी से सुना, हम सभी लोग जानते हैं कृष्ण से बलराम जी बड़े हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा कृष्ण से बलराम उम्र में छोटे हैं। अच्छा। छोटे हैं तो गुरुजी कह रहे हैं छोटे हैं, हम तो सभी लोग सुनते हैं बड़े हैं, छोटे कैसे? क्या गलत कहा? बोले नहीं, कल्पो भेद लीला। हाँ, इसमें क्या आश्चर्य होने की बात है? जब लक्ष्मण के रूप में छोटे भाई हो सकते हैं, बलराम जी के बड़े भाई बन सकते, तो किसी कल्प में नित्य लीला है, किसी कल्प में कोई ना कोई लीला हुई होगी। जब दिया उन्होंने शास्त्र का कोटेशन दिया, प्रमाण दिया गर्ग संगीता का, बोलो हाँ लिखा हुआ है, ऐसा ये लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग भागवत के हिसाब से सुनते हैं बलराम जी बड़े हैं, हिसाब कर लो। ये बलदेव पूर्णिमा है और आगे कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, अमावस्या, अमावस्या के बाद प्रतिपद, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी आ जाएगा। ज्यादा बड़े नहीं थे। और भी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जन्म के बारे में उन्होंने बताया, एकदम दिमाग घूमने वाली बात।
8 दिन, 13 दिन, 10 दिन, कैसे हिसाब ले ले करके उन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए। कितने, लेकिन भागवत में दोनों भाइयों का नामकरण एक साथ हुआ। आप लोग तो घर गृहस्थी, आप लोगों को पता होगा बच्चे का नामकरण कितने महीने में होते हैं। नामकरण, बच्चे का नामकरण संस्कार, जो अन्नप्राशन जानते हैं ना, अन्नप्राशन 3 महीना, अन्नप्राशन तो 6 महीना। हाँ 1 एंड क्वार्टर महीना में वो नामकरण। हाँ। कोई तो 1 ईयर। तो चलो जो भी है अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। तो बलदेव प्रभु का नामकरण और कृष्ण का नामकरण एक साथ ही हुआ, ये तो भागवत में प्रमाण है। दोनों एक दूसरे से ज्यादा दिन के फर्क नहीं थे। देखो इसलिए यहाँ बताया कि बलदेव प्रभु की जो मैया है उनका नित्य मैया कौन है? रोहिणी मैया, रोहिणी मैया है। और पिता कौन है? वसुदेव महाराज, वसुदेव महाराज, ठीक है। लेकिन बलदेव प्रभु की मैया देवकी भी है, सुना कभी? उनकी मैया देवकी भी है, क्योंकि देवकी के गर्भ में 7 महीना और रोहिणी के गर्भ में 7 महीना, तो कितने महीने हो गए? 14 महीने तक बलदेव प्रभु माँ के गर्भ में रहे। 14 महीना, 2 महीना हो गए इनके। जब देवकी के गर्भ में आए सप्तम पुत्र के रूप में, कौन? बलदेव, देवकी के सप्तम पुत्र। लेकिन वो प्रसव हुआ नहीं, गर्भ का स्खलन हो गया। देवकी ने 8 पुत्रों का जन्म दिया, 6 को तो कंस ने मारा, और एक क्या हो गया? किडनैप हो गया गर्भ से। ऐसे टेक्नोलॉजी आज तक कोई साइंस नहीं निकाल पाए। बाहर आए तो किडनैप हुए, अंदर से गायब, अंदर से गायब हो गया। योग माया को बुलाए, योग माया को भगवान ने, गच्चम भद्र ब्रजम देवी, हे देवी ब्रज में जाओ। बोले क्यों प्रभु? बोले अपहरण करना है। अपहरण उसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनैप बोलते हैं। तो योग माया ने कहा अपहरण क्यों? ये तो बहुत खतरनाक काम है, तो अपहरण करना, पकड़े ही जाए तो, वो भी किसका? बोले देवकी का गर्भ का अपहरण करना। अरे राम राम, गर्भ का अपहरण करना? गर्भजात तो बालक है, अभी बाहर आए नहीं, वो माँ के पेट में अभी है, उसको चुराना है। बड़े ध्यान से सुनना, भागवत की कथा है, उसको चुराना है। तो कैसे चुराए? पकड़ी गई तो? बोले नहीं, तुम नहीं पकड़ी जाओगे, ये शक्ति तुम्हारी है। भगवान ने कहा ना, अब माया की शक्ति तो है ही है, चाहे जोग माया हो चाहे महामाया हो। पूरी दुनिया को माया नाचा रही है। हम लोगों को कौन नाचा रही है? महामाया। अब भगवान को कौन नाचा रही है? जोग माया। भगवान भी नाच रहे, माया के चक्कर में भगवान भी नाच रहे, लेकिन जोग माया। हम लोग मोह में पड़ के और भगवान प्रेम में पड़ के। संसार के जगत के लोग एक दूसरे से ना आसक्ति होगी, उसको मोह कहते हैं। अब भगवान को किसी से आसक्ति हो जाएगी, प्रेम कहता है। समझ में आया? हमारी आसक्ति केवल आसक्ति है, जा नहीं सकती, इसलिए नाम आसक्ति। आसक्ति केवल आसक्ति है, जा नहीं सकती, इसलिए नाम आसक्ति। अरे एक बार आएगी ना, इतना रोगे तालाब भर जाएगा, आंसू कम पड़ेगा नहीं। एक बार आ गई, आसक्ति आ गई तो रुला के जाएगी, जाएगी नहीं। कहाँ छूटता है? आसक्ति नहीं छूटता है। लेकिन भगवान में आसक्ति, उसको प्रीति, प्रेम, प्यार, मोहब्बत कहते हैं। अगर उसमें रोना है तो आनंद है। ब्रज की गोपी क्या कहते हैं कि हम रो रो करके तुम्हें हंसाया करेंगे।
अगर हमें रुलाने थे, ध्यान से सुनो, बात मत करो, अगर हमें रुलाने से तुम्हें आती है हंसी, चले गए ना छोड़ के, कहाँ छोड़ के चले गए? मथुरा में। तो गोपी कहती है अगर हमें रुलाने से तुम्हें आती है हंसी तो हम रो रो करके तुम्हें हंसाया करेंगे, और वृंदावन की कुंज में हम लता में गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। समझ में आया? यही है प्रेम। तुम ऐसा करोगे पति के लिए? प्रेम है बड़ा प्रेम है, हाँ प्रेम है, कोई प्रेम वेम नहीं है। दूसरे लड़की के साथ घूमो, इनके सामने गला भैया देके हाथ ही काट डालेंगे, इतना हिम्मत है? कोई प्रेम है? अरे तत्सुख सुखित भावना होना चाहिए। मेरे पति चाहे कि 10 के साथ घूमे, क्या फर्क पड़ता है, उनको खुश होना चाहिए। उनकी सुखी के लिए हम ये बलिदान दे दिया। आप सोच सकते हैं? आग निकाल लूंगी तेरे को, नोच लूंगी, कैसे देखा दूसरे को है? ऐसे है। तो ये है प्रेम है। संसार में प्रेम कहाँ है? प्रेम है? प्रेम नहीं है। तो ये ब्रज गोपियों का प्रेम, तत्सुख सुखित भावना। वो कहना श्लोक में, कृष्ण मर्म हतम कर तुबा जता तथा विदधातु लंपट मत प्राणनास्तु सहाय बना पर। ये लंपट, संबोधन में लंपट बोला। अब हजारों के साथ लाखों के साथ घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हम तुम्हारे चरणों की दासी है। दासी क्या बोले? चैतन्य महाप्रभु राधा जी के भाव में कह रहे, चाहे आप पर रमणी के साथ रमण करो, नारी के साथ विहार करो, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ है, फिर भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मत प्राणनाथ तू सएव ना पर, और कोई प्राणनाथ नहीं हो सकते, आप ही मेरे प्राणनाथ है। आप मेरे प्राणनाथ है। ये है। इसलिए संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम तो असली भगवान से। प्रेम जो शब्द है ना, भगवान के साथ ही लाए, क्योंकि परमात्मा है। हमारे आत्मा, जीवा आत्मा के पति कौन है? परमात्मा है। शरीर का पति चाहे कोई भी बने रहे, लेकिन आपका शरीर से उठ करके जो आत्मा है, उसका प्रेम किससे? भगवान से होना चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं संसार भी कुछ भी करो, भगवान से प्रेम करना नहीं भूलना। हाँ, काम बहुत है, रहने दो काम। काम करो, काम करते करते थक जाओगे, फुर्सत नहीं मिलेगी। हाँ, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत मिलेगा नहीं काम से। समय ऐसा निकालो, प्रेम करो राम से, फुर्सत नहीं मिलेगा। साधु संग नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में। रिश्तेदारी छूट जाएगी, जाने दो, भले रिश्तेदारी छूट जाए, संसार छूट जाए, लेकिन भगवान ना छूटे। हम भगवान के लिए रिश्तेदारी छोड़ देते हैं। अरे समाज में जाएंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, प्याले से नहीं खाएंगे तो लोग क्या सोचेगा। इसलिए हम दीक्षा कैसे लेंगे? अभी हमको जाना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है ना? ऐसे लोग बोलते हैं। यहाँ गौड़ी मठ से दीक्षा ले लिया तो इसे छूट जाएगा सारा, ऐसा लिखा हुआ है। और दीक्षित आदमी के हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, दीक्षित व्यक्ति को। क्या करोगे? अब रिश्तेदारी में गए, वो तो दीक्षित नहीं है, वो पानी दिया, आप कहोगे पानी नहीं पीना तेरा हाथ का, वो तो बुरा मान जाएंगे। कैसे बचाओगे अपनी भक्ति को? हम लोगों की भक्ति क्यों नहीं रुकती है, बढ़ती क्यों नहीं है? इसका बहुत सारे कारण है, बहुत रीजन है। भक्ति, इतना भजन भक्ति कर रहे हैं, फिर भी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है। क्योंकि जिसका हाथ का जिसका खाओगे, वैसे तुम्हारा मन के ऊपर असर पड़ेगा, भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए पहले के संत हर जगह, हर स्थान में बैठ के, हर आसन में बैठ करके हर किसी के नहीं खाते थे। इतना आसान नहीं है भजन करना। सूखा सामान लेते थे, स्वयं पाकी होते थे। स्वयं पाकी मतलब स्वयं बना के भोग लगा के खाते थे। सूखे सामान में दोष नहीं है, पाका हुआ में दोष है। इसी में दोष नहीं है।
इसलिए नियम बहुत सारे हैं। तो प्रेम, जो प्रेम की बात कर रहा था, तो बलदेव प्रभु योग माया ने कहा, योग माया भगवान को नाचाती है, महामाया जीव को नाचाती है। दोनों का काम एक ही है, नाचाने का काम। भगवान नहीं नाचा, हाँ, राजविहार किया, भूल ही गए मैं भगवान हूं, भगवान भूल गए। साधारण प्राकृत नायक जैसे नाच रहे हैं, राधा रानी को मना रहे हैं, राधा रानी की श्रृंगार कर रहे हैं। कौन करता है ऐसा भाई? ऐश्वर्य मार्ग में ऐसा होगा? नहीं होगा। ये किसके कारण? योग माया के कारण, योग माया के कारण। तो बलराम जी का जो जन्म संबंध में अनेक प्रकार की बात शास्त्र में बताए। अब बलराम को बताया गया मूल गुरु तत्व। चैतन्य चरितामृत में जहाँ नित्यानंद प्रभु के संबंध में बताए कबीराज गोस्वामी पाद, हाँ बताया गया, शायद 5वें अध्याय में ना ऐसा कुछ वर्णन हुआ आदि लीला के। तो उसी में बताया बलदेव प्रभु कौन है। कहते हैं अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे अवतार के अवतारी भगवान कृष्ण को माना गया। उन्हीं कृष्ण के ही विलास विग्रह, दूसरे स्वरूप, द्वितीय स्वरूप क्या है? बलराम जी है। जैसे बता रहे थे, कृष्ण श्याम है और बलराम गोरा है, इतना अंतर है। कृष्ण क्या है? श्याम है, और बलदेव क्या है? गौर वर्ण है। ये दोनों में ऐसे ही अंतर है। कृष्ण की विलास मूर्ति बलराम जी है। इनको बताया गया गुरु तत्व। गुरु तत्व 2 प्रकार के हैं। गुरु तत्व को आश्रय तत्व माना गया, लेकिन बलदेव क्या आश्रय तत्व है? बलदेव तो विष्णु है। ये मूल संकर्षण, एक संकर्षण है स्वयं, जो संकर्षण जैसा अभी मैं बता रहा था ना, कैसे आकर्षण किया, ये तो मैं बीच में छूट गया। जोग माया को जब कहा तो देवकी के गर्भ का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया। क्या गर्भजात बालक को वहीं स्थापन कर दिया। तो यहाँ 7 महीना में तो बालक हो ही जाता है कहीं कहीं, यद्यपि 8 मास या 10 मास 10 दिन लगते हैं तब बालक पुष्ट होता है, लेकिन किसी किसी का 7 महीने में भी बालक हो जाता है। अपुष्ट होता है, थोड़ा सा कमजोरी होता है, लेकिन उस समय भी बालक 7 महीने में हो ही जाता है। और उसी 7 महीने अवस्था में गर्भ को कर्षण किया गया। अब बताओ, जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं 7 महीने में गिरा सकते हैं बालक? क्या हाल होगी फिर? 7 महीने में बालक को खींचा गया, और 7 महीने के बालक देवकी के गर्भ में स्थापन करा गया। रोहिणी के गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया गया। रोहिणी मैया कहाँ थी? गोकुल में। कंस के भय से वसुदेव महाराज उनको गोकुल में रखा। वसुदेव महाराज 7 विवाह किया। कितने? 7 विवाह किया। क्यों? पुत्र के लिए। हाँ, 7 विवाह किया। उसमें से प्रमुख रोहिणी और देवकी, रोचना, एलाहा और भी नाम है उनकी पत्नियों का नाम भागवत के जहाँ वर्णन हुआ वहाँ है। तो माया देवी ने कहा, योग माया ने कहा, प्रभु इतना खतरनाक काम, इस 7 महीने के बालक को खींच के दूसरे के गर्भ में स्थापन करना, ये तो कर दूंगी, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? बड़ा ध्यान से सुनना। योग माया ने कहा, काम तो करूंगा, बदल में हमको क्या मिलेगा? कितना? और कोई मतलब के बिना काम नहीं करते। अब क्या सोच रहे हो? हाँ,
कल मैंने बताया था कल बताया था कथा में। घर वाली रो रही है, पति ने कहा क्या हुआ, नहीं बता रही है। रोटी से पहले क्यों रो रहे हैं, नहीं। तो पति ने आंसू को लिया और माइक्रोस्कोप में देखा कि इसमें कामना क्या, तो देखा उसमें कुंडल, गले का हार, चरणों के नूपुर सब दिख रहे हैं। कह रहे इसका मतलब ये सब चीज चाहिए, यही है प्यार, यही है प्रेम। तो जोग माया कहते मुझे क्या मिलेगा, तो भगवान ने कहा मेरा आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद, कहते हैं मेरा आशीर्वाद है शारदा। हाँ, तुमको कली युग में 9 देवी के रूप में तुम पूजी जाओगे। शारदा, दुर्गा, अंबिका, सब लिखा है ना। नवरात्रि में पूछते हैं ना, महामाया के रूप में नवरात्रि के वहां लिखा है भागवत में, लोग तुम्हें पूजेंगे, सम्मान करेंगे, तुम्हारी खूब पूजा होगी। और तो मैं ये कहती हूँ कि भगवान को, परमात्मा को जितना लोग नहीं मानेगा उससे ज्यादा तुम्हें मानेंगे। अब बताओ काम करोगी, बोला अभी चलती हूँ ना। इतना सम्मान जब मिलेगा तो क्यों नहीं करेगा, भगवान से भी ज्यादा। अब बताओ कौन भगवान नहीं बनना चाहते हैं, बोले मेरे से भी ज्यादा सम्मान। आप लोग सच बताना, लक्ष्मी पूजा के दिन में, कब, दीपावली के दिन में, लक्ष्मी पूजा के दिन में लोग जितना आनंदित होते हैं, जन्माष्टमी के दिन में उतना आनंदित नहीं होते हैं। जन्माष्टमी के दिन में हर घर में लाइट नहीं जलेंगे, जलेगा, लेकिन जब दीपावली आने से पहले सारा घर डिस्टेम्बर हो रहा है, कर रहा है कि नहीं, पोताई हो रही है। हमारे भारत की संस्कृति है, पोताई हो रहे हैं। जो 1 साल तक पोताई किया नहीं वो दीपावली से पहले करेंगे। लक्ष्मी आई। हाँ, और बंधन बार लाइट, बढ़िया सुंदर लाइट सजा के रखेंगे माता लक्ष्मी। और पूजा के दिन में दरवाजा खोल के रखेंगे, लक्ष्मी माता है। दरवाजा, हाँ, मेन गेट खोल के रखेंगे, मैया आएगी, मैया लक्ष्मी, बल गेट बंद करके नहीं रखना। अंधेरा रहेगा तो चला जाएगा, चली जाएगी। बोले दीपावली के दिन में इतने लाइटें क्यों जलाते हैं दरवाजे के सामने, बोले लक्ष्मी जी देखें। बोले जिसके घर में, पंडित लोग भी ऐसे ही, बोले जिसके घर दरवाजे के सामने लाइट नहीं होती है, माता उसके घर में नहीं जाती है। अंधेरा है कैसे जाएंगे, इसलिए लाइट जला के रखा तो माता उसके घर में प्रवेश करेंगे। समझ में आया। इसलिए गरीब से गरीब आदमी मिठाई, गरीब कितना भी हो, दीपावली के दिन में मिठाई बांटते हैं कि नहीं। अरे राम राम, हमारे मंदिर में दीपावली में इतनी मिठाई आती है, 3 महीने तक हम ऐसे इतना जमा कर करके खाते हैं। 3 महीने तक इतना मिठाई के डिब्बा, हर कोई मिठाई के डिब्बा। जो कभी साल भर में मंदिर आते नहीं, दीपावली से पहले, दीपावली के दिन हो, वो मिठाई के डिब्बे एक लेकर आएंगे, जरूर आएंगे। फ्रिज एकदम मिठाई के डिब्बों से भर जाते हैं। क्यों, मैया खुश होगी, लक्ष्मी देगी। तो कितना आदर मिला, सब भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से। तब जाकर के जोग माया ने कहा ठीक है, तो कर्षण किया, इसलिए नाम पड़ गया संकर्षण। अच्छा, बलदेव है मूल संकर्षण, बड़े ध्यान से सुनना। बलदेव प्रभु है मूल संकर्षण, और एक संकर्षण है जो महासंकर्षण, जो क्षीरोदशाई विष्णु, जो ईक्षण करते हैं, मूल संकर्षण, कारणदोषाई विष्णु। एक तो संकर्षण है मूल संकर्षण, और एक कारणदोषाई विष्णु, महावैकुंठ के महासंकर्षण, वो माया को ईक्षण करते हैं। प्रकृति अध्यक्ष सुचराचरम, माया क्षोभित होती है, महत तत्व प्रकट करते हैं। ये भागवत के 2 स्कंद में कैसे सृष्टि होता है। जैसे भगवान मूल संकर्षण, बलदेव तो संकर्षण नहीं है, वही है सबका आदि, वही है मूल। उनसे कारणदोषाई विष्णु, गर्भदोषाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु, उन्हीं से आ रहे। संसार का सृजन के लिए माया को ईक्षण किया,
महासंकर्षण। जो इक्षण किया, इक्षण मतलब देखा, तो देखने के साथ साथ माया क्या हुआ, माया के अंदर हलचल पैदा हुआ। जैसे कोई अच्छा पुरुष किसी स्त्री को देखे या कोई अच्छी स्त्री किसी पुरुष को देखे, देखने के बाद दोनों को आंखों के आदान प्रदान से शरीर में हलचल पैदा होता है, शरीर का प्रभाव पड़ता है। ऐसे भगवान की इक्षण देखने से माया हलचल पैदा हुआ। हलचल पैदा क्या हुआ? महत्तत्व प्रकट हुआ। महत्तत्व का मतलब समष्टिगत बुद्धि। समष्टिगत बुद्धि का मतलब सत चेतना। वहां तो महत्तत्व बताया, लेकिन उसको मैं और भी सहज रूप से समझाने के लिए, अब महत्तत्व क्या हमको समझ में नहीं आया? आया? नहीं आया। क्या महत्तत्व है? जैसे एक दूसरों को पहले कैसे संतान कैसी होती थी? मानसिक संकल्पों से। पराशर ऋषि सत्यवती को देखा, देखा कि नहीं? सत्यवती को देखा। सत्यवती को देखने के साथ साथ ये क्या हो गई? गर्भवती हो गई। केवल देखा और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मेरे औरस से तुम्हारा एक सुंदर पुत्र होगा। सत्यवती एकदम डर गई, महाराज मैं तो कन्या हूं, क्या कह रहे हो आप? बोलो पुत्र होगा, दुनिया को समाज को कल्याण करेगा, जो तुम्हारा नाम फैलाएगा। बोलो वो तो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन मैं कुंवारी हूं। बोला पुत्र को जन्म देने के बाद भी आप कुंवारी रहोगे, मेरा आशीर्वाद है। और उसी द्वीप में कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ। तो कैसा हुआ? स्त्री पुत्र का पुरुष का मिलन जैसे नहीं है। स्त्री पुरुष का मिलन उसके बाद कब हुआ? मनु और शतरूपा से स्त्री पुरुष का मिलन हुआ। उसी से उत्थानपाद, प्रियव्रत, 2 पुत्र 3 कन्या, आकुति, देवहूति, प्रसूति, सब भागवत में आते हैं ये सारी कथा, द्वितीय स्कंद में। ये उसको मैथुन धर्म कहता है, स्त्री पुरुष का मिलन। मनु महाराज जी से हुए, इसलिए नाम मानव पड़ गया। मनु अपत्य पुमानिति मानव, हम सब लोग मानव है ना, इसलिए मनु महाराज जी से हुए। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, लेकिन सब मानसिक संकल्पों से। ये 4 कुमार की माता जी कौन है? मां के गर्भ से नहीं आए, मानसिक मन से। ये ऐसी शक्ति होती थी। तो ऐसे ईक्षण शक्ति के द्वारा माया को देखा, माया के अंदर हलचल पैदा हुआ। चलो ये तो दूसरा विषय है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मूल रूप से जो बलदेव है, वो मूल उनका नाम संकर्षण प्रभु, कर्षण किया गया। और एक है महासंकर्षण, जो वैकुंठ में महाविष्णु के रूप में, कारणवशाई विष्णु, कारणवशाई विष्णु कारण बारी में जो लेटे हुए, वो माया को देखते हैं। अब माया छवित होकर के जीवों को या ब्रह्मांडों को प्रकट करती है। माया एक प्रकार की सृष्टि हो गई, ये नित्यबद्ध होते हैं। और एक प्रकार की सृष्टि बलदेव संकर्षण होता है, ये नित्य मुक्त होता है, संसार में नहीं फंसते, सब वैकुंठ में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड सृजन करने के बाद वही मूल संकर्षण के और एक अंश हो गया, नाम पड़ गया गर्भदोषाई विष्णु। प्रत्येक ब्रह्मांड का सृजन किया, अब उसको देखभाल करना चाहिए, तो देखभाल करना पड़ेगा। तो जो देखभाल करते उसका नाम है गर्भदोषाई विष्णु। प्रत्येक ब्रह्मांड के गर्भ में वो गर्भदोषाई विष्णु। जैसा आपने फैक्ट्री खोल दिया, तो उसका तो एक मैनेजर रखोगे? नहीं रखोगे, तो फिर उसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा? गर्भदोषाई। ब्रह्मांड को सुंदर रूप से परिचालना करने के लिए गर्भदोषाई विष्णु। अब जो इतने सारे अनंत करोड़ प्राणी जन्म लिया, वो तो जड़ है, तो उसके अंदर क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में ये समष्टिगत पुरुष, एक व्यष्टिगत पुरुष, एक समष्टिगत पुरुष, सारे प्राणियों के अंदर चेतन के रूप में प्रवेश हो गए। तभी तुम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। वो निकल गए तो हमारा देखना, फिरना, खाना सब कुछ बंद हो जाएगा। इसका मूल है कौन? बलदेव।
महाराज जी एक बार दोबारा से कंफर्म कर लो। तो अभी आपने बताया कि एक तो हमारे बलराम जी जो है, जो संकर्षण जी जो है, क्योंकि उनका आकर्षण किया गया रोहिणी जी के गर्भ से, और उसके बाद देवकी जी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया। तो वो हमारे जिनका जन्म होता है गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ से, वो हमारे संकर्षण जी भी कहते हैं उनको हम, या मूल संकर्षण जी भी कहते हैं। और वो हमारे बलराम जी हैं जो लीला करते हैं कृष्ण के साथ। फिर उसके बाद में आपने ये बताया कि जो इस सृष्टि की जो जिस सृष्टि में हम लोग भगवान कृष्ण की सृष्टि के साहाय्य के लिए बलदेव के रूप छोड़ करके और भी उन्होंने स्वरूप बनाए। ये चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है, जहाँ नित्यानंद तत्व है, वहाँ खोल के देखिए। हाँ जी, वो जब भी पढ़ते हैं हमेशा वहीं पे ही, यहीं पे हाँ, आके आप सुनिए, समझ में नहीं आप जैसे पुरुष, 3 पुरुष है भगवान के। कितने अवतार हैं? जितने करोड़ों अवतार है, उनको केवल दिग दर्शाने के लिए भागवत में 24 अवतार बताया। जयदेव गोस्वामी पाद कितना बताया? 10 अवतार बताया, ठीक है। लेकिन अनंत अवतारों को उसको समझने के लिए 6 अवतार हमारे गोस्वामी लोग बताया। पुरुष अवतार, लीला अवतार, जुगा अवतार, मनमंत्र अवतार, शक्तावेश अवतार, और एक कौन सा रह गया है? कौन सा अवतार बताओ? फिर और एक बार सुनो, लीला अवतार बताया। देखो, पुरुष अवतार, गुण अवतार, गुण अवतार रह गया। तो पुरुष अवतार में क्या है? 3 पुरुष आते हैं। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। हाँ, तो ये 3 हो गए। अब बलदेव प्रभु एक स्वयं हो गए, और एक शेष के रूप में, एक शेष नाग के। शेष तत्व तो फिर 2 प्रकार के बताया, एक ईश्वर कोटि के, एक जीव कोटि के बताया। ये लघु भागवतमृत पढ़ो, सारे ग्रंथ में दिया हुआ है। हाँ। जब वो भ्रमर है ना, छत्ता बनाते हैं ना, एक फूल से शहद नहीं लेता, हजारों फूलों का होता है। इसलिए जब प्रवचन करने के लिए बैठोगे तो हजारों फूलों का रस देना पड़ेगा। इसलिए कथा सुनने में ज्यादा फायदा है। बोलने वाले वक्त तो उसका रस पूरे निचड़ के देता है, और लोग कहते हैं क्या सुनाया। अब जो सुनाया उसको तो तेल निकाल गया, उसका हाल खा। गुरुजी जब सुनाते हैं, कहाँ सारे शास्त्रों का निचड़ हमको 10 मिनट में सुना देते नहीं, 10 मिनट सुना देते हैं। हमको ग्रंथ तो पढ़ना नहीं पड़ रहा है, और कोटेशन भी दे रहे, यहाँ बताया, वहां बताया, वहां बताया। अब जाके केवल खोल के देखो। इसलिए पहले श्रवण भक्ति, पहली भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति। श्रवण, जो जितना परिमाण ऊंचे साधु से श्रवण कर पाएगा वो उतना अच्छा कीर्तनिया बनेगा। अगर रसोई सीखना है ना, तो जो अच्छा रसोई जानते हैं उनसे सीखो। क्या समझे? मटर पनीर बनाया, मटर तो एकदम पूरे एकदम दांत निकाल के ऊपर पड़ा हुआ, पानी एक तरफ, मटर एक तरफ, पनीर एक तरफ, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वही अच्छे रसोइया बनाएंगे, उसमें बड़ा स्वाद है। इसने बढ़िया रसोइया से रसोई सीखो, बढ़िया कीर्तनिये से कीर्तन सुनो, बढ़िया वक्ता से कथा सुनो। ना कथा सुनना चाहिए, मतलब जो बढ़िया वक्ता, मतलब सारे शास्त्रों का जो निचोड़ बताए, जो इधर उधर के सिद्धांत ना बोले, फिर हम वही सीख जाएंगे। फिर हम वही सीख जाएंगे उल्टा सीधा तत्व। क्या उल्टा सीधा तत्व? दंडवत का मतलब केवल डंडा की तरह गिरना नहीं, दंडवत का मतलब प्रणाम भी होता है ना। एक अर्थ के, एक शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है। दंडवत का मतलब क्या? काय मन वाक्य से दंडवत हो जाना, मतलब डंडा की तरह गिर जाना, एक मतलब। और दंडवत मतलब डंडा का जैसे सहारा नहीं होता है, ये डंडा, इसका सहारा ना तो गिर जाएगा। ऐसे प्रभु हमारा कोई सहारा नहीं, हम आपके चरण में गिर गए। तो स्त्री भी कह सकते दंडवत, लेकिन लेट के दंडवत नहीं कर सकते। लेकिन अब तुम कहो नहीं, स्त्री दंडवत नहीं बोल सकते, वो प्रणाम बोल सकते। क्यों भाई? दंडवत का मतलब है हमारा कोई सहारा नहीं है। अच्छा, स्त्री का कोई सहारा है? पुरुष का कोई सहारा है?
तभी तो कहे हम बेसहारा हैं। ये कीर्तन गाते हैं ना गुरुदेव का, बेसहारों के कौन सा, सहारे हो, सहारे है ना। ब्रज के रखवारे। हाँ, तो दंडवत कोई दंडवत का मतलब केवल डांडे के तरह लेटना नहीं, कायेन वाचा मनस इंद्रियानाम, इन तीनों से जो गुरु के चरण में अपने आप को सिलेंडर कर दिया, वो दंड, इसका मतलब यही होता है दंडवत। और दंड मतलब जो पुरुष होगा दंड की तरह गिर जाएगा, जो स्त्री होंगे पंचांग प्रणाम करेंगे। लेकिन अगर तुम कहो नहीं स्त्री दंडवत बोले ही नहीं सकता, ये तो हमारे गुरु जी को, हमारे कितनी गुरु बहन हम सुना बचपन से, गुरुदेव दंडवत, अब नहीं बोले गुरुदेव को। आपके गुरुदेव कभी रुका, नहीं बोला, टोका कभी, ऐ दंडवत तू नहीं बोलना, तू स्त्री है। इसलिए तत्व सिद्धांत आपने मन से एक बना दिया, ओह क्या बोल दिया, एकदम कहीं नहीं है शास्त्रों में, वो हमने सृजन कर दिया। बड़ा नया बोला महाराज आज, बड़ा अच्छा लगा। नया कुछ नहीं है, शास्त्र अनादिकाल से है, आपको नया कुछ करने का नहीं है। नया क्या शास्त्र बोलेगा भाई, सब कुछ लिख करके केवल उसको ग्रहण करना है। नया कुछ नहीं है। हमारे गुरुदेव बोलते ना, भाई नया कुछ करो, नया कुछ करो भाई, नया कुछ करो। बोले नया क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोले पैर के चप्पल पैर में नहीं माथा में लेके चलो। पैर चप्पल कहाँ पहने जाते हैं, बोला पैरों में नहीं पहनेंगे, कहाँ पहनेंगे, माथे में रखेंगे। नया हुआ ना, नया नहीं हुआ। अब चप्पल पैर में धना धर के माथे में धर के लेके जा रहे, क्या हो रहा है भाई, भाई नया कर रहा हूं मैं, चप्पल पैरों में नहीं पहनेंगे, हम माथे में लेके जाएंगे नया। तो ऐसा नया नहीं है। लोग तो भेड़ चाल है, भेड़ देखा कभी कैसे होते, हाथी की तरह। भेड़, एक भेड़ कूद गया, कहाँ कूद गया, खाई में। अब बाकी जितने सारे भेड़ थे ना वो कूद गया, ऐसे करते सारे गए। अब सोचा भी नहीं भाई आगे क्या है, सब सोहा हो गए। तो ऐसे हम लोगों की हाल है। बस किसने कहा चील कान लेके गया, देखेगा नहीं कान, कहाँ कान गया मेरा। तो यही होता है सिद्धांत। तो आजकल अपभ्रंश शब्द कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। ऐसा ही अपभ्रंश होता है। सबसे बड़ी मुसीबत यही है, लोगों को, जनता जो लोग है ना वो तो भोला भाला, उसको पता नहीं है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ, मैं गलत कथा सुना के गए, अब नहीं महाराज भाई जो बोला सही बोला, गलत थोड़ी बोलेगा। आप लोग तो ऐसे ही मानोगे ना, लेकिन हम गलत बोल गए, वो आप सीख गए, 10 आदमी से बताओगे। अरे मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी, हमारा मठ का एक, हम जब मठ में थे, हरिद्वार की बात है, तो एक बाहर से एक ब्रह्मचारी मेरे पास 6 महीने से रह रहे, वो कथा सुनते हैं। हमने राम कथा में सुनाया, राम कथा उसने सुना, सुन करके कुछ लोग आए उसको कथा सुना रहे। कौन सुनाया, महाराज जी सुनाया। तब मैं राधेश्याम प्रभु ये कथा सुनाया। क्या सुनाया कि द्रौपदी का वस्त्रहरण विभीषण ने किया। किसने किया, माता खराब विभीषण, द्रौपदी महाभारत, विभीषण रामायण, ऐसा ये कर दिया। वो सुना रहे हैं मेरा नाम लेके, कथा तो मैं बोलता हूँ ना, भागवत वक्ता, भागवत का तो सब लोग जानते हैं। तो ऐसे कैसे महाराज जी बोल दिया, कहाँ महाभारत कहाँ हुआ, कब हुआ, द्वापर युग में, रावण त्रेता युग में। कहा महाभारत के पात्र, कहा रामायण का, द्रौपदी का वस्त्र विभीषण ने किया। वो तो सोच में पड़ गया, ये कहाँ लिखा हुआ है। बोले महाराज जी ने बताया। वो लोगों को तो हजम नहीं हुआ, वो मेरे पास आए, बोले प्रभु जी एक बात कहना चाहते हैं। मैंने कहा कहो। बोले द्रौपदी का वस्त्र विभीषण ने किया। किसने बात है, बोले नहीं वो ब्रह्मचारी बता रहा था आपका नाम लेके। मैंने उसको बोला इधर आया। मैंने कहा तुम कथा सुना है, बोला हाँ सुना है। तो तुमने कहा द्रौपदी का वस्त्र विभीषण ने किया, बोला हाँ। बोला आपने तो बताया।
मेरे को कह रहा आपने तो बताया। मैंने पागल मैंने बताया। विभीषण क्यों? वो दुशासन ने तो किया। बोले हे भगवान, नाम तो सेम सेम समझ में नहीं आया। दुशासन और विभीषण सेम नाम हो गया ना, दुशासन विभीषण। बोले नाम थोड़ा सा सेम सेम हो गया ना, तो मेरे को समझ में नहीं आया, दुशासन ही होगा। मैंने गलत बोल दिया। तो ऐसा ही हो गया हाल। कभी कभी गुरुवर्गों की बात समझ में नहीं आता है, हम कुछ गलत बोल देते हैं और फिर गुरु जी का नाम लगा देते हैं। ऐसा होता है। हाँ? ये सब बात है। इंद्र का हाथी का नाम क्या है मालूम है? हैं? तो एक वक्ता उसको कहता मैं ऐरावत, याद ही नहीं आया। इंद्र का हाथी का नाम ऐरावत निकला है ना समुद्र मंथन से, ऐरावत हाथी निकला। तो उसको उस समय याद नहीं आया, तो कहते इंद्र का उच्च शोभा हाथी निकला। उच्च शोभा घोड़ा होता है ना, उच्च शोभा घोड़ा निकला। तो वो ऐरावत हाथी भूल गया। ऐरावत क्या समझ में नहीं आया, ऐरावत भूल गया। तो कहते इंद्र का हाथी का नाम है उच्च शोभा हाथी। तो देखो कैसे सिद्धांत तो कैसे गड़बड़ होता है। तो यही हाल है। इसलिए जो बात समझ में नहीं आती, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार उसको समझना चाहिए। हाँ, ये गलती हर किसी से हो जाते हैं, हमसे भी होते हैं, फिर बाद में सुधारते हैं। क्योंकि भ्रम, प्रमाद, विप्र, विश्व, इन सारे दोषों से युक्त जीव है, प्राणी है, गलती तो होगी। हाँ? तो ऐसे बलदेव प्रभु अनेक रूप में सेवा करते, सृष्टि के कार्य में सहायता कर रहे हैं। महाराज जी एक बार दोबारा बताइए, आपने बताया था कि जो नित्य जीव जो होते हैं वो बलराम जी से निकलते हैं, लेकिन जो नित्य बद्ध होते हैं तो संकर्षण प्रभु से वो महाशंकर, तो वो महाशंकर 2 प्रकार के जीव है। हाँ, नित्य बद्ध, एक नित्यबद्ध, एक नित्य मुक्त। बलदेव प्रभु से, मूल संकर्षण से जो जीव आते हैं वो माया में नहीं फंसते हैं। वैकुंठ तक जितने भी जीव हैं वो सब माया में नहीं फंसते हैं। लेकिन जो माया से निकलते हैं वो बद्ध होते हैं, लेकिन साधन भजन करके वो फिर मुक्त भी हो जाते हैं। मुक्त भी होते हैं वो। जैसे हम लोग भजन कर रहे हैं, आप नहीं, हम आपने बताएंगे। तो जैसे सदगुरु चरण आश्रय किया, बद्ध जीव है तो संसार में, अब साधन भजन करते करते किसी ना किसी जन्म में एक बार भगवत धाम जाएंगे। तो फिर क्या होगा? लेकिन हम लोग बलदेव जी से नहीं निकले हैं, हम लोग संकर्ष माया से, तटस्थ शक्ति, हाँ, माया से तटस्थ शक्ति। तो बलदेव प्रभु ये तो कितना स्वरूप हो गए फिर? एक मूल बलदेव के रूप में और 3 पुरुष और शेष 5 रूप में सेवा करते हैं। किसकी? भगवान कृष्ण की। ठीक है। लेकिन शेष जीव वाले शेष कौन से बताए थे? वो अब देख लो, लघु भागवतम ग्रंथ के बारे से दे दिया, अब देख लीजिए। ठीक है, कथा आगे और थोड़ा सुना दूं। तो ये 5 तत्व के रूप में, 5 रूप में, 5 शरीर धारण करके बलदेव जी भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उनको मूल रूप से गुरु के रूप में सेवा शिक्षा देने के लिए कृष्ण ही बलराम बना। इसलिए मूल गुरु तत्व बलराम जी को कहा गया है। मूल गुरु तत्व स्वयं सेवा करके शिक्षा दिया। जितने भी अवतार लिया, उनका केवल एक ही काम सेवा करना। उनका एक ही काम है सेवा करना। सेवक भाव ज्यादा, सेवा करना। चाहे वो लक्ष्मण के रूप में हो, चाहे वो बलराम जी के रूप में हो, चाहे नित्यानंद प्रभु के रूप में हो। उनका मूल रूप से क्या करना है? चाहे शेष के रूप में हो, अनंतनाग के रूप में हो, भगवान की सेवा करना। और 10 स्वरूप में और भी सेवा कर रहे हैं। बताया आसन, शय्या, पादुका, उपवीत, जो जनेऊ, छत्र, चामर, बैजन, यहाँ तक कीर्तन के जो हम मृदंग बजाते हैं, ये नित्यानंद प्रभु स्वरूप कहा गया है। ये सब है। ग्रंथ थोड़ा थोड़ा अध्ययन करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ग्रंथ अध्ययन करने से तब कोई महाराज कोई बोले तो पहले से अध्ययन किया होगा तो समझने में आसान होगा। लेकिन जब कभी सुना ही नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा बार बार सुनते सुनते हो जाएगा। वो वाली बात आ गई।
जो राम कथा सुना, कभी राम कथा सुना ही नहीं, पहली बार सुना राम कथा। कभी राम ऐसी जगह में उसका जन्म हुआ विदेश में जहां कभी राम कथा तो छोड़ो, बहुत मुश्किल, कुछ नहीं कथा। आजकल तो इतना प्रचार होगा विदेश में, आप लोगों के यहीं बैठे बैठे सारे संतों मिल रहे हैं और कथा सुन रहे। पहले ऐसा था, हमारे शिला ऐसी भक्तों ने स्वामी महाराज जी के कारण देश विदेश में दुनिया के लोग गौर कथा गौरवाणी प्रचार सुन रहे हैं। उनसे पहले की अवस्था देख लो, उनसे पहले की अवस्था देख लो, ऐसी कथा होती थी? कौन करते थे? तो वो उसी समय का आदमी पहली बार आए इंडिया में और भारत में आए, भारत में आकर के राम कथा सुना, बड़ा अच्छा लगा। पंडित जी के पास गए, जैसा आप लोग पूछ रहे हो ना, तो वो पूछने लगा महाराज पहली बार राम कथा सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन पूरे 9 दिन में राम कथा के बीच में आप राम और रावण दोनों का नाम बार बार लिया, लेकिन मेरा कंफ्यूज है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या? राम और रावण दोनों में से राक्षस कौन है? अभी कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है राक्षस कौन थे। तो पंडित जी ने कहा भाई ना राम राक्षस थे ना रावण राक्षस थे, राक्षस तो हम दोनों ही हैं। बोलो वो कैसे? बोले हम, बोले बड़ा राक्षस हम है, छोटा तू है। हमारे जैसे राक्षस तेरे जैसे राक्षस को समझा नहीं पाया, तो राक्षस तो हो गया। तो यही हाल है। हाँ, इतने दिन कथा सुनने के बाद तब तो समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात ध्यान देना, गुरुदेव आज ये प्रवचन में बलदेव तत्व सुना तो ये बहुत अच्छी बात कही, जो सुनकर के आप लोगों का दिल गदगद हो जाएगा। सुनकर के जिसका समझ में नहीं आता है ना, विशेष करके उनका दिल गदगद हो जाएगा। गुरुदेव ने बताया जब सिद्ध स्वरूप में जाओगे तो ये जो तत्व, जितना तत्व बलराम से कौन निकला, कैसा पुरुष हुआ, 3 पुरुष के है, कहाँ से किसका क्या काम है, ये है हुआ, बोले नित्य नीला नित्य सिद्ध स्वरूप में सब कुछ फर गए, सब भूल जाओगे, कुछ नहीं, केवल लीला, सबसे अच्छा है। केवल लीला, आपको जरूरत ही नहीं है। तब तो बलराम जी के साथ जो आपका शोक भाव संबंध है, कृष्ण के साथ जो प्रियतम संबंध, कृष्ण तत्व क्या माँ यशोदा जानती है? जानने की जरूरत है? अगर जान भी गई, ब्रज की गोपी जानती हैं, जानने की जरूरत ही नहीं है। क्या फायदा है, हम जान के क्या फायदा है? गुरुदेव बता रहा है कि जब अपने उस सिद्ध स्वरूप में जब लीला रस आस्वादन करोगे ना, तो तब तो तुम भूल ही जाओगे। तब तुमको ऐश्वर्य भाव, ये तत्व मतलब ऐश्वर्य, भगवान के तत्व कहाँ आया, कौन आया, किधर आया, ये वो, ये बड़ा झमेला। बोलने के लिए जाओ कभी गलती हो जाते हैं, मुश्किल है, समझ में नहीं आता है। गुरुदेव उनकी आज मैं कथा सुन रहा था, जन्म के संबंध में तो बहुत बोला, जो कभी मैं सुना ही नहीं। पुराने वीडियो, जो ऐसा तो नहीं है कि सारे हरि कथा हम सुन रखा, जितना कुछ सुना है, हर जगह हर प्रकार के बोले, कितना सारे दृष्टांत बलराम जी से कृष्ण कितने दिन छोटे थे, बड़े थे, छोटे थे, सब ऐसे बताए। तो बोलते बोलते उन्होंने बताया कि ये सारे तत्व है, ये सारे तत्व एक दिन सबको भूलना ही है, भूल जाओगे, याद ही नहीं रहेगा, जरूरत भी नहीं है। लेकिन उस लीला में जाकर के वो रस आस्वादन, केवल रस का आस्वादन होगा। मानो आपको राधा दासो भक्ति लेना है, तब वहां सेवा प्रदान है, तब तुम जानोगे कृष्ण अनंत विश्व ब्रह्मांड के नायक है, इनके से ये हुआ, उससे वो हुआ, उससे ये आया, क्या क्या करना है आपको, ये सब तत्व तो पता भी नहीं है कि ऐसा हाँ, कोई माया, उसको पता भी नहीं भगवान माया भी है, ये है वो है, वो सब कुछ सूक्ष्म रूप में सब कुछ है। एक विचार ये है, और दूसरे विचार है भागवत में बताया, ब्रज की गोपी कृष्ण क्या तत्व वो जानती है। केवल कहते न खलु गोपिका नंदन भवान अखिल आत्मना अंतरात्म दी, तुम केवल नंद यशोदा का लाल नहीं हो। माना ठाकुर जी ने कहा फिर मैं कौन हूं? बोले अंतरात्म दी अखिल देहिना, जितने सारे प्राणी हैं सबके अंदर के आप परमात्मा हो।
ठाकुर जी ने अरे राम राम, ये तो मेरा स्वरूप ही जान लिया है। मैं ये गोपियों को, ऐसा नहीं है कि गोपी अनपढ़ है, गांव की है, ग्वालिनी है, हाँ कृष्ण तत्व आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कुछ जानती हैं। और भ्रमर गीत में वही नहीं बताया, भ्रमर गीत में बताया तुम्हारे जैसे छलिया कहाँ मिलेगा दुनिया में, और तुम्हारी तो आदत है जन्मा जन्मांतर हम लोगों को कष्ट देना। मधव कितव बंधु स्मास प्रसंगी सपतना कुचो बिलोलित माल कुमकुम सुमिष्टिन, इस श्लोक में। और आगे मृगरियो कपिंद्र इस श्लोक में बताया। सत्ययुग में बामन बन करके आए, छल किया बलि महाराज जी को। त्रेता युग में राम बन करके आए, बेचारी शूर्पणखा का नाक कान काट दिया। किस युग में? त्रेता युग में। और द्वापर युग में हम लोगों से प्रेम किया है? और जब प्रेम रस आस्वादन करने की बारी आई, पहले तो बंसी बजाए, प्रेम जाल में फंसाए, मीठी बात किया, और अब तुम्हारे साथ प्रेम रस आस्वादन करने की बारी आई और हमें छोड़ के जा रहे हो। जब चले गए, छोड़ के चले गए हो, तब उद्धव जी को लगा अरे ये तो सब कुछ जानते हैं, जो वामन है, जो नारायण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है, ये तत्व तो जानते हैं। उद्धव जी सोच रहे कि ये तो ग्वाल ही नहीं है, इसको मैं कुछ शिक्षा देंगे कि वो ब्रह्म है, ये है वो है। ये गोपी तो सब जानती है। एक पक्ष ये है, जानते हैं। और एक पक्ष है, गुरु जी बता रहे हैं कि सब कुछ भूल जाओ, आपको जरूरत नहीं है। हाँ, बस आपको लीला रस आस्वादन करना है, ये है। और एक पक्ष में बताया गुरु दो प्रकार के हैं। एक गुरु बलराम जी से आते हैं, यद्यपि ये विषय विग्रह है, लेकिन गुरु कौन सा विग्रह है? आश्रय विग्रह है। गुरु आश्रय देते हैं, सबका आश्रय विग्रह है। अब भगवान विषय विग्रह, सारे सबका भगवान भोग करते हैं, इसलिए विषय विग्रह। तो एक तो गुरु का रूप में बलदेव प्रभु हम सब लोग जानते हैं, गुरु तत्व, मूल गुरु तत्व, आश्रय विग्रह। और एक गुरु है राधा जी, एक गुरु है राधा जी। तो कैसे पता चलेगा? बोले श्रृंगार रस के जितने सारे गोपियां हैं, सबका गुरु है श्रृंगार रस के गुरु राधा जी। और बलराम जी से जितने जो साधक है वो वात्सल्य रस तक, समझे? अच्छा, माँ यशोदा, राधा जी को अवतारी कहा गया। उमा रमा सत्ता सची चंदा रुक्मणी राधा अवतार सब आम नयोवानी, सब राधा जी के अवतार बताया, लेकिन माँ यशोदा नहीं है उसमें। उमा रमा सत्ता सची चंद्रा रुक्मणी राधा अवतार सब आम नयोवानी, माँ यशोदा नहीं है। माँ यशोदा फिर कहां से? उनको कौन ये रस का आस्वादन कराएंगे? बलराम जी दास्यो सुखो वात्सल्य रस के गुरु, और मधुर रस के श्रृंगार रस के गुरु श्री राधा जी, राधा रानी। यहाँ तक भगवान कृष्ण भी श्रृंगार रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो राधा जी को गुरु बना करके वो मधुर रस का आस्वादन करते हैं। इसलिए श्याम सुंदर नित्य कला प्रैक्टिस करते हैं, किसको गुरु बना के? राधा जी को गुरु बना करके। तो ऐसे बलदेव तत्व है और उनकी लीला है, बलदेव प्रभु की लीला। उनका जो रथ है तालध्वज रथ, बलराम जी का जो रथ है तालध्वज। बलराम जी का रथ क्या है? तालध्वज। वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? ताल का बना होता ना वो। तालध्वज रथ, क्यों तालध्वज रथ नाम है? इसका क्या मतलब है? कोई जानता है? अच्छा, 1 साल टाइम दिया, अगले बलदेव पूर्णिमा में हमको बता देना। और जानते हैं तो भी बता दो, ताले ध्वज का क्या मतलब है? ध्वज जानता है? ध्वज किसको कहते हैं? झंडा। तो उसका नाम ताले ध्वज क्यों? क्या है? उस पे ताल का वृक्ष बना हुआ है। अंदाज में मत बोलो, जो है वही बोलो, जगन्नाथ नहीं तो फिर हम गलत सीख जाएंगे ना।
हाँ, जगन्नाथ जी का तालत है। बलराम हाँ, बलराम जी की तो बात चल रही है। राज के राम तालत में। हाँ, नहीं, हम कैसे बताएंगे, हमको खुद ही नहीं आता है। ऐसा आप मत समझो कि हम यहाँ बैठे करे सारा सब कुछ जान के आया। हम खुद ही नहीं जानते, हमको सीखना चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है कि ऊपर बैठ गए करके सब कुछ जान गए। कभी झरना से पानी पिया? झरना 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 जानते हैं? हाँ, झरना से पानी पिया कभी? ऊपर से पहाड़ से जो झरना गिरते हैं, जो गिरते हैं ना, पानी जब गिरते हैं तो अगर पानी पीना है तो क्या करना पड़ता है? नीचे से ओग लगाना पड़ता है। और ऊपर खड़ा हो गया तो पानी आएगा हाथ में? बोलो, ऊपर खड़ा हो गए पहाड़ के, पानी आएगा? पानी तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको कहाँ ओग लगाना पड़ेगा? नीचे। तो ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसे मेरी कृपा की वर्षा ऊपर से हो रहा है, अगर पीना है तो झुक करके पियो, ऊपर बैठ के नहीं। इसलिए जो नीचे बैठे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। समझ में आया? नीचे जो बैठे हैं जमींदार है, जमीन में बैठे हैं, और हम चौकी में बैठे हैं, चौकीदार। कौन बड़ा है, चौकीदार है जमींदार? जमींदार बड़ा है। हाँ, किसी ने कहा महाराज आप तो ऊपर बैठे हो, हम लोग देखो आपका गद्दी कितना आराम से बैठे, और हम ये ऐसे चाटाई में बैठे हैं, कैसे? है ना, चाटाई में बैठे हैं, आप ऊपर बैठे हैं। लेकिन कह रहे हैं जो पानी पीता है झरना का, उसको नीचे से ही पिया जाता है, चाहे कोई क्यों ना हो। जब तक नीचे ओग लगाने का मतलब क्या है? नीचे से हाथ जोड़ने का मतलब, चाहे ऊपर बैठो नीचे बैठो, लेकिन आपको झुकना ही पड़ेगा। त्रिनादों की सुनिचन होना ही पड़ेगा, तब रस मिलेगा। ऐसे नहीं है। तो इसलिए दीनता भाव। तो बलराम प्रभु इसका जो ध्वज है तालत ध्वज है। और वसन कैसा? नील ब्लू। हाँ, नील वसन। इसका भी कारण गुरुदेव बताए। इसका कारण उनके हाथ में हल और मूसल, खेतीबाड़ी करते थे बलराम जी। हल जानते हैं, जो खींचता है, और मूसल एक डंडा सा होता है, ऊपर की तरफ मोटा नीचे की तरफ पातला, उसको कूटते हैं। ऐसे कूटते हैं, जो बड़े बड़े ढेला होता है, हल मूसल। गुरुदेव को हम एक श्लोक बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। केवल ये शब्द का डायरेक्ट अर्थ केवल भगवान कृष्ण में प्रयोग होता है। समझ में आया? क्यों? कृष्ण मंद जगत गुरु, और गुरुदेव में कैसे प्रयोग करे? गुरुदेव भगवान नहीं है, ना गुरुदेव ब्रह्मा, ना गुरुदेव विष्णु। लेकिन गुरुदेव के लिए तो हम प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम किसके है? कृष्ण मंद जगत गुरु, कृष्ण के लिए। बलदेव कौन है? बलदेव भी तो कृष्ण है, जैसे प्रभु जी अभी बताया। दोनों का केवल शरीर का रंग में भेद है, तन में भेद है, लेकिन दोनों एक ही है। इसलिए उन कृष्ण के लिए बताया। लेकिन आपने गुरुदेव में ऐसे मंत्र का बोल के हम प्रणाम कर सकते हैं। ये मंत्र जैसे अखंड मंडल कारणम व्याप्तम जन चराचरम तत्पदम दर्शितम जन तस्मै श्री गुरवे नमः। क्या ये मंत्र हम बोल सकते? गौरी मठ में बोलते हैं, और बोलते हैं तो इसमें हानि क्या है? इसका क्या मतलब है? गुरु जी ब्रह्म है, विष्णु है, महेश है। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश का जो काम है वो गुरु जी स्वयं करते हैं। हमारे गुरुदेव तो अखंड बलदेव तत्व है, नहीं बोलते? नित्यानंद अभिन्न तत्व श्री गुरुपाद पद्म बोलते नहीं हम लोग? बलराम जी से अभिन्न तत्व है, भगवान का ही प्रकाश है। उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं आचार्य माम बीजानियात, मेरे को ही आचार्य का स्वरूप मानो, मैं ही आचार्य हूं। माम बीजानियात नाव अवमन्नत करीची। तो गुरुदेव कैसे ब्रह्मा विष्णु बन गए? तो इस प्रकार से गुरुदेव का ये काम है। जैसे बलदेव का काम क्या? कर्षण करना, हल जोतना, बीज बोना और बीज की देखभाली करना। हो गया तीनों काम।
सृजन करना, पालन करना, संहार करना। ये किसान तो यही करते हैं, हल जोतते हैं, जोत करके बीज बो देता है, ब्रह्मा जी का काम। फिर कीड़े मकोड़े से उसको देखभाल करना, विष्णु का काम। और जब फसल पाक जाए तब फिर काट के लेके आना, इसका काम हो गया शंकर जी का। अच्छा बताओ, अगर फसल पाकने के बाद अगर वो सोचे मैंने इतना मेहनत करके बीज बोया, इतना मेहनत करे कीड़े मकोड़े से उसको बचाया, इतना बड़ा हो गया, फसल आई, फसल पाक गए, हम कैसे काटे? दुख हो रहा है, कैसे पेड़ को काटे, पौधे को? तो उसकी मूर्खता नहीं, काटना पड़ेगा, फसल तो घर लाना पड़ेगा ना। और फसल ही नहीं लाया, वहीं झड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए संसार का नाश होना भी जरूरी है भगवत इच्छा से। गुना अवतार है ना भगवान का। हाँ, शंकर जी नाश होते हैं तो ये भी इच्छा से। अच्छा बताओ, मानो इंसान ना मरे ही, मानो आपके पिताजी नहीं मरा, पिताजी के पिताजी नहीं मरा, उनके 7 पुरुष नहीं मरे, अब वो 7 साल के हो गए, उनकी सेवा कौन करेगा? बूढ़े हो गए 7 साल के आदमी, माना आप कह रहे हाँ हमारा पिताजी चले गए। अरे चले गए, बूढ़े हो गए, तू सेवा करेगा? पिताजी के पिताजी दादाजी बैठे हैं 200 साल के, उसके दादाजी बैठे हैं, मानो उसके दादाजी भी बैठे हैं। जैसा हवन में बोलते हैं ना, पर पिता पर पिता, हम लोग हंसते हो, दादा पर दादा का नाम ही मालूम नहीं है। 4 पीढ़ी का नाम किसी को मालूम है? मालूम नहीं है, किसी को होगा। हम तो अपने खुद दादा का नाम ही जानते हैं, दादा का बाप कौन थे क्या है पता ही नहीं है, नाम ही नहीं जानते। जानने की तो बात छोड़ दो, फोटो भी नहीं है हमारे घर में, तस्वीर भी नहीं है उनका। अगर वो अगर जिंदा होते तो उनकी सेवा कौन करते बताइए? और इतने सारे बूढ़े लोग हमारे घर में होते, एक तो बात अभी वो करुणा दीदी की मामा के घर में गया था, मेरे को लेके गए थे। मामा जी है ना, बूढ़े हो गए, ज्यादा नहीं हुए, फिर भी वो ठीक से चल नहीं पाते, वो समाज का प्रॉब्लम है। मानो उनके पिताजी रहते तो फिर क्या हाल होती है? मानो उनके पिताजी के पिताजी दादाजी रहते, दादा पर दादा, फिर क्या हाल होती? इसलिए मृत्यु जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन में केवल लोग चढ़े ना उतरे तो कहाँ जाके बैठे? कहाँ जाके बैठे? इसलिए खाली होना भी जरूरी है। समझ में आया? दूसरे शरीर, अरे इतना समुन्द्र पड़े है भाई, मछली बांध के उधर डोलो। स्थल तो कम है, जल तो ज्यादा है। राज तो मछली लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा रहने का घर नहीं है, पैसा से खरीदना पड़ रहा है, उसका खरीदना पड़ रहा है। इतना बड़ा बड़ा तिमिंगिल है, पूरा समुन्द्र उसका राज है। कहीं भी घूमो फिरो, कोई टैक्स नहीं है, कोई भाड़ा नहीं, जो मर्जी खाओ पियो। मौज तो उसी शरीर में हो रहा है? मौज ना, वीजा नहीं लगता। देखो अगर यहाँ का बड़े तिमिंगिल चलना चाहे तो भारत में नहीं जा सकता, चलते चलते चला जाएगा। लिंक तो है, एक सागर से दूसरे सागर मिला हुआ है, कहीं भी चले जाओ, कौन रुकेगा? कोई है? लेकिन आप जाके दिखाओ अमेरिका में, सब दुनिया देखे लेंगे कहाँ है, क्या कर रहा नहीं कर रहा। भारी झमेला है, इसलिए मानव शरीर बहुत झमेला का है, लेकिन लाभ भी है, भगवान मिलेगा इसी से। सदगुरु चरणाश्रय किया तो बलदेव प्रभु वो जीव का हृदय को कर्षण करते, खेती करते हैं। किसकी? कृष्ण बीज की खेती। टाइम हो गया तो बता देना, टाइम हो गया? क्या टाइम हो गया? हाँ? क्या जागरण? टाइम बता टाइम बता देना, लेकिन कल तो हमको जाना है। आप लोगों को तो इतना कष्ट दिया है, तो रात की फ्लाइट है महाराज? नहीं, कल सुबह है, सुबह की। तो टाइम सुबह जाएंगे। तो अभी क्या टाइम हो गया? 7:30। बहुत रात हो गई फिर। कुछ लोगों के लिए चलो आप 5-10 मिनट सुना देते। तो वैसे काल तो छुट्टी है आप लोगों की, और क्या?
कल छुट्टी भी है, कथा सुनना भी नहीं आना पड़ेगा। हाँ, भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, ना तो 1 महीने से इधर उधर भाग दौड़ करो। करुणा दीदी कह रही है हमको तो ऐसा लग रहा था मानो परिक्रमा में जैसा होता है वृंदावन में, सुबह शाम दोपहर मंगल आरती ये वो, मतलब उसी में ऐसे तल्लन हो गए, तदलीन। अच्छी बात है ऐसे। तो कृष्ण भक्ति लता जो बीज वो गुरुदेव हमारे हृदय में बो देते हैं। ये बलराम प्रभु इसलिए हॉल रखा। और जो बड़े बड़े जो ढेला है ना, क्या है ये मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा, उसको तोड़ते हैं, कूटते हैं। कपटता, अज्ञानता, अभी बताया ना धेनुकासुर का वध किया, ये अज्ञानता का लक्षण बताया। और प्रलंबासुर भांडीर वध में, प्रलंबासुर भांडीर वध में वध किया, वो है कपट। कपट व्यक्ति, कपट व्यक्ति को पहचानना बहुत मुश्किल है। मूर्ख व्यक्ति तो पहचान जाओगे, मूर्ख व्यक्ति पहचान जाओगे। अच्छा, मूर्ख व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। एक मूर्ख ज्यादा बोलता है, पट 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 को बोलता रहेगा, ये महामूर्ख। और एक ज्ञानी मूर्ख, मतलब मूर्ख है लेकिन थोड़ा ज्ञान रखता है। कैसे? वो ज्यादा नहीं बोलेगा। क्यों? वो सोचा है कि मुंह खुलेगा तो पता चल जाएगा क्या मुंह। वो बड़े घमंड में रहता है, सोचेगा बोलेगा तो पता चलेगा ना, इसलिए बोले ही मत। वो कौन थे हमारे भारत में सबसे बड़ा बुद्धिमान? कालिदास जी। हाँ, तो सब लोगों ने कहा कालिदास इतना बड़े पंडित है तो उसके पिताजी तो बहुत बड़ा पंडित होगा। अब सारे पंडित लोग मिल करके कहा कालिदास तेरे पिताजी से मिलेंगे। हाँ, तेरे पिताजी से मिलेंगे। कालिदास सोचे हे भगवान, मेरे पिताजी को तो कुछ आता ही नहीं है, अरे बड़े बड़े पंडित कैसे मिलेंगे? बोले नहीं, हमसे मिलो ना। बोले नहीं, तुम इतने बड़े बुद्धिमान, जिसका बेटा इतना बड़ा बुद्धिमान है, कविशु कालिदास, तो फिर इनके पिताजी से मिलेंगे। ये पिताजी बहुत बुद्धिमान होगा, उनसे मिलेंगे। तो बोले ठीक है, आओ मिलने आओ, मिलने आओ। पिताजी को समझा के रखा, सुनो बड़े बड़े पंडित आएंगे, ठीक है। तो पिताजी कह रहे अरे हमको तो कुछ आता नहीं है। आता नहीं है क्या? जो सिखा रहे वही बताना। हाँ, एक बहुत बड़ा पागड़ी, पंडित लोग पागड़ी बांधते ना, तो इतना ऊंचा एक पागड़ी पहना दिया। हाँ, पंडिता पागड़ा बड़ा तगड़ा, तागड़ा बड़ा पागड़ी बना दिया। बहुत से लोग तो पागड़ी बना के ओ गद्दी में बैठा, सोचा कि महाराज जो प्रवचन देगा, पागड़ी बांध के बिठाया। बोले तुम कुछ नहीं बोलना। बोले कुछ नहीं बोलना? बोले नहीं, जो बोलना मैं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलना, तुम केवल चुप रहना। वो लोग जो जितना बोलते हैं बोलने दो, लेकिन तुम कुछ नहीं बोलना। पिताजी को समझा दिया। तो बोले कुछ नहीं बोलना तो क्या बोलना? बोले कुछ नहीं बोलना। बोले कुछ नहीं बोलना? बोले नहीं। बोले क्या बोलना? वही तो बात है, कुछ नहीं बोलना, वही बोलना, कुछ नहीं बोलना। बोला अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलना। और वो पागड़ी पहन के और एकदम पूरा गैबिट से, एकदम गंभीर भाव से पागड़ी बांध करके और बैठ गया। और बड़े बड़े पंडित लोग आए, कालिदास के पिताजी से मिलेंगे। हाँ, जिसका बेटा इतना बड़ा विद्वान है तो पिताजी कितने बड़े विद्वान होगा, ठीक है। तो पंडित लोग उनसे बात करे, पूछे, कुछ बोले, हैं आपका बेटा बड़ा बुद्धिमान है, आपने कैसे पढ़ाया, क्या किया? वो कुछ बोले ही नहीं, वो कुछ बोले ही नहीं। सारे पंडित कुछ बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं। तो कालिदास से पूछा क्यों भाई, तुम्हारे पिताजी कुछ बोलते ही क्यों नहीं है? हैं? अरे कुछ तो बोलना चाहिए, वो कुछ बोलता ही नहीं है। हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? हम लोग कितना बोल रहे हैं तो तुम्हारे पिताजी कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कुछ तो बोले, हम तो इसलिए आए। तो कालिदास कह रहे मेरे पिताजी का विचार है। आप लोग बताइए, अगर मूर्खों से पाला पड़े तो फिर क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए, तो वही कर रहा है वो।
अगर मूर्खों से पाला पड़े तो क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। तो मेरे पिताजी वही कर रहा है। क्या हम लोग मूर्ख हैं? हम लोग मूर्ख हैं? तो समझ गए, तो इसका मतलब बहुत बड़ा पंडित है, बात नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो यही हाल है। तो बलदेव प्रभु का ये सब अज्ञान कपट व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति को पहचानना फिर भी पहचान सकते हो, लेकिन कपट व्यक्ति को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिखता नहीं है ना, और जो दिखता नहीं होता ही नहीं है। जो उसके अंदर होता है ना वो दिखाता नहीं है। क्या समझे? कपट का लक्षण क्या है? जो होता है वो दिखाता नहीं, और जो दिखता है होता नहीं है। वो पानी देना। इसलिए कपट असुर ग्वाल बाल बन के आए, लेकिन वो असुर है, लेकिन बना क्या है? ग्वाल बाल ब्रजवासी बना। वो ब्रजवासी तो है ही नहीं, है तो असुर। असुर छुपा दिया और जो है ही नहीं वो दिखा दिया। इसका नाम है माया, कुह, कपट। कपट शब्द कैसा बना है आज मैंने बताया था। कपट अड गतौ धातु में कप प्रत्यय करके, जब अड गतौ मतलब जाना, अटत इज्जत भवन, अड गतौ धातु से बना। तो अट शब्द में कप प्रत्यय करने से कपट शब्द बनता है, तब उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे अट धातु है वो जाना अर्थ में हुआ, अटति जद भवान, अटति जाने अर्थ में हुआ। अब कप प्रत्यय उसमें लग गया तो उसका अर्थ बदल जाएगा। उसका अर्थ होगा संकीर्णता, लघुता, क्षुद्रता। समझ में आया? संकीर्णता मतलब अल्पता, हाँ, संकीर्णता। जिसके अंदर, जिसका दिल बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटा है, उदार दिल नहीं है, छोटे में जी रहे जिंदगी। कहते हैं उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये उदार चरित्र वाले एक अल्प, उसके अंदर सुख बहुत कम होता है। जैसे जुग्न की लाइट, जुग्न देखा, उसके पीछे में लाइट होती है, लेकिन उस लाइट किसी काम का नहीं है। काम का है? उसी लाइट से रोशनी होती है लाइट। तो ऐसे उसका दिल कैसा है? दिल तो है लेकिन बहुत छोटा है, बहुत लघु है। उसका विचारधारा इतना संकीर्ण है, लघुता है। इसीलिए वो क्या करता है? वो छुपाता है थोड़ा सा, है ना, वो दिखाता है बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा दिखाता है। और एक बात मेरे को याद आ गई। एक लड़का, उसको ले गया पिताजी किसी लड़की दिखाने के लिए, और बोले लड़की के जो बाप लोग जो प्रश्न करेंगे ना, भाई लोग, तो जो पूछेगा तुम थोड़ा फेंक के बताना, बड़ा बड़ा करके बताना, नहीं तो तेरी शादी नहीं हो रही है, इसलिए तू बड़ा बड़ा करके बताना। ठीक है। तो उसको जब आए, पहले सिक्का बुझा के ले गया, तुम बड़ा बड़ा करके बताना। तो ये गया, ओ बैठा। तो लड़के वाले ने, उस लड़की वाले ने लड़का से पूछा, बोले तुम पढ़े लिखे हो? पूछा उसको, पढ़े लिखे हो? बोले नहीं, हम लिखे पढ़े हैं। बोले पढ़े लिखे लिखे पढ़े में क्या अंतर होता है? उसको बोले पढ़े लिखे हो? बोले नहीं, हम लिखे पढ़े। बोले पढ़ा लिखा नहीं है? बोला ना लिखे पढ़े। बोले दोनों में क्या अंतर है? पढ़ा लिखा हो, लिखा पढ़ा हो, क्या अंतर है? आप लोग बता सकते हैं? उसके कहा तुम पढ़े लिखे हो? बोले नहीं, हम लिखे पढ़े हैं। तो लिखे पढ़े। बोले पढ़ा लिखा नहीं है। बोले तो क्या लिखा पढ़ा, ये बताओ क्या है? बोले हमने क्या बोला? पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब हम पढ़ नहीं सकते, केवल लिखा लिखा है, लिखे पढ़े हैं। समझ आया? तो दिमाग खराब हो गया, भाई ये क्या बात बता रहे, पागल है क्या? अच्छा बताओ कितनी जमीन है? जमीन कितने है? बोले बाथरूम इतना बड़ा है ना, जाने में आधा घंटा समय लगता है, इतना बड़ा बाथरूम है। मतलब क्या खेत में जाता है वो?
बाथरूम इतना बड़ा है, आधा घंटा लगता है। लड़का के पीछे, लड़की के पीछे में बाथरूम इतना बड़ा है, आधा घंटा लगता है जाने में, है इतना बड़ा है। तो काम क्या करते हैं अभी? बोल वकील के सामने बैठता हूँ। वकील के सामने बैठता है। वकील के सामने कौन बैठता है? जज बैठते हैं। वकील के सामने कौन बैठता है? जज बैठते हैं। तो लड़का बोला अच्छा ये लॉ पास किया, ये जज है? तो बोले चलो फटाफट, बोले ब्याह कर दिया, तैयार हो गया, ब्याह हो गया भाई। जज है लड़का। अरे राम राम, पता चला बाद में क्या वो रिक्शा चलाता है। बोला अरे तुम तो कहा वकील के आगे बैठते हैं। बोला हाँ, वकील को रोज लेके जाता हूँ ना, पीछे बिठा के रिक्शा चलाता हूँ, वकील मेरे पीछे बैठते हैं रिक्शा में, अब मैं रोज चला के लेके जाता हूँ। तो फेंकने का भी तो एक तो ये है ना, लिमिट है, समझ में आया? तो ये है कपट व्यक्ति, वो छुपा के रखता है और दिखाता है, इतना दिखाएगा आप सोच नहीं सकते। एकदम आपके माताजी बहुत अच्छे हैं, कैसे हैं माताजी, चरण स्पर्श आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जैसे माताजी गए फिर क्या कहेंगे दूसरे माताजी, आज तो मेरा दिन ही बेकार गया, मूड खराब कर दिया, पता नहीं कहाँ से ये आ गई शूर्पणखा का मेरे सामने, उतना पता नहीं कहाँ से आ गई। ये क्या है? कपट है ये। समझे? सामने महाराज जी हमारा जीवन धन्य हो गया आप कथा सुना के। फिर पीछे से कहेंगे हाँ ठीक ठाक बोलता ही है, क्या करे, आए तो सुनना पड़ेगा, आए तो सुनना ही पड़ेगा। और सामने ओह क्या रस आ गया, आनंद आ गया। अब पीछे से क्या कहेंगे, हाँ आए तो सुनना ही पड़ेगा। तो ये क्या कपट है, इसलिए कपट मत करो, जैसा है ऐसा दिखाओ। भगवान कहते हैं कि जो दिख रहा है ना उसको मैं सुधर सकता हूँ, मैं तो उसको ठीक कर दूंगा, लेकिन जो दिखाता नहीं है, छुपा के रखता है, मैं कैसे क्या करूं? तो ये दूर कौन करेगा? गुरुदेव। और गुरुदेव कौन है? बलदेव है। इसलिए गुरुदेव के सामने कभी कुछ छुपाना नहीं, सब कुछ बताना चाहिए, बोलना चाहिए। ये बलराम जी की लीला, और भी उन्होंने द्विविध बांदर का वध किया, बंदर का, शंखचूड़ का वध किया। और बलराम जी भगवान कृष्ण की खूब सेवा किया, उनकी आज जयंती है। और लीला में बलराम जी की भी रास लीला हुई, जैसे भगवान कृष्ण की रास लीला हुई ऐसे बलदेव प्रभु की भी रास लीला हुई। लेकिन वो कृष्ण की गोपी अलग है और बलराम जी की गोपी ये अलग है। ठीक है, तो इतना कह करके बलदेव प्रभु के चरणों में हम लोग प्रणाम करेंगे। और एक बात, इतना दिन तक जो हम आप लोगों को जो भी सत्संग दिया, कथा सुनाया, इसमें अगर मेरी कोई भूल त्रुटि होए तो क्षमा कर देना कृपा करके। और फिर आप लोग भारत में आएंगे तो फिर मिलेंगे ना, ये कार्तिक महीने में। ठीक है, कार्तिक में कौन कौन जाएगा? कौन कौन जाएगा? हाँ? और बाकी लोग नहीं जाएगा? हर साल जाना मुश्किल होता है ना, यही है मुश्किल। एक बार सभी लोग हाथ उठा के बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए बलदेव प्रभु की, कृष्ण बलराम प्रभु की, तदीय शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, नंद गोकुल धाम की, रहिनी मैया की, वसुदेव महाराज की, शिला गुरु महाराज की, शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम।
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम ओ कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देखो